तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 2C की सवाल नंबर 22 बताएंगे, जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कक्षा 12 से लिया गया है और ये पार्ट नंबर 25 है। सारे वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए सवाल क्या है, यदि कॉस इनवर्स x/a प्लस में कॉस इनवर्स y/b बराबर अल्फा, तो सिद्ध कीजिए कि x² प्लस में y² माइनस 2xy/a कॉस अल्फा बराबर का साइन स्क्वायर अल्फा आ जाए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने से पहले आपको हम एक फार्मूला बता दें। अगर कॉस इनवर्स इसको x मान लेते हैं, अगर कॉस इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स y हो तो इसका फार्मूला जो होता है ये आपके सामने लिखा है। कॉस इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स y हो तो फार्मूला होता है कॉस इनवर्स ऑफ x y गुणा कर दीजिए, यानी कि दोनों को क्या करना है, गुणा, फिर माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस, रूट में 1 माइनस x², रूट में 1 माइनस का y² हो जाएगा, मतलब 1 माइनस इतने का स्क्वायर, फिर दूसरे रूट में 1 माइनस इतने का स्क्वायर होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम सवाल को ही नोट कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे दिया है, फिर लिखेंगे कॉस इनवर्स x/a प्लस में कॉस इनवर्स y/b बराबर का अल्फा। इतना करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स, अभी बताए थे फार्मूला, एक बार दोनों का गुणा हो जाता है तो xy/a होगा, बीच में माइनस, रूट में 1 माइनस पहले का वर्ग यानी कि x/a का स्क्वायर, और दूसरे रूट में 1 माइनस y का वर्ग यानी कि दूसरे वाले का वर्ग कर दीजिए। अब इक्वल में जो अल्फा है उसको वैसे ही पड़ा रहने दो। अब यहाँ पर देखिए हम xy/ab लिखेंगे, माइनस में 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे x² अपान का a² होगा, रूट में 1 माइनस सॉल्व करेंगे तो y² b² होगा, y² अपान b² होगा। अब यहाँ देखिए ये ब्रैकेट में लगाना चाहो लगा लो। इस कॉस इनवर्स को यहाँ से हटा देते हैं, इसको उठाकर इधर कर देंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद एक काम करते हैं, xy को नोट कर लेते हैं, a b पड़ा रहने दो, माइनस में इन दोनों को एक ही रूट में अगर करना चाहो तो कर सकते हो, इन दोनों को करना चाहो तो एक ही रूट में कर लो, लेकिन एक काम करते हैं, एक में नहीं करते हैं। इसको हमने नोट किया, एक काम करिए कॉस ए को उठाकर इधर कर दो तो हो जाएगा कॉस ए, इस पूरे को उठाकर पक्षांतर कर दो उस साइड में, तो ये इधर से इधर आएगा, तो आगे माइनस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो रूट के अंदर 1 माइनस x² अपान में a² और दूसरे रूट में 1 माइनस y² अपान का b²। देखिए अगर यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते तो a² होता, फिर b² होता, मतलब पूरा b के स्थान पे हो जाता, तो b² होता, फिर माइनस में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी आता, लेकिन हमारा रूट कंप्लीटली जब 2ab आता तब हमारा रूट फाइनली खत्म ना होता। तो यहाँ पर क्या किए, कॉस को इधर ला लिए, इसको इधर करके अकेले कर दिए, ये ब्रैकेट आपका हट गया है, इसको इधर भेज के अकेले कर दिए हैं। अब हम दोनों पक्षों का अगर वर्ग करें तो xy अपान में ab माइनस का कॉस अल्फा का हो जाएगा वर्ग, इधर वर्ग करेंगे तो बीच में क्या लगा है, इंटू लगा है तो पारी पारी दोनों का वर्ग करेंगे, और जब दोनों का वर्ग करेंगे तो रूट हमारा हो जाएगा गायब। ये रूट क्या हो जाएगा, गायब, 1 माइनस y² b²। दोनों पक्षों का हम क्या कर दिए, वर्ग। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चलिए अब इसका हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देंगे। तो देखिए इसे पहली मान लेते हैं, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो या फिर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर करो या फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर करो, कुल मिला के पहली माइनस दूसरी का ही स्क्वायर होगा। तो पहली का वर्ग धन में दूसरी का वर्ग कॉस अल्फा का वर्ग, फिर ऋण में 2 गुणे पहली गुणे में दूसरी, पहली यहाँ से लिए दूसरी यहाँ से लेंगे कॉस अल्फा बराबर। अब पहले देखिए इन दोनों का कर देंगे गुणा, तो पहले 1 से गुणा करेंगे तो 1 से करेंगे 1 में 1 आएगा, 1 से करेंगे इसमें तो माइनस का y² अपान a² ही आएगा, माइनस x² अपान a² से करेंगे इधर तो माइनस में x² अपान a² आएगा, और माइनस x² अपान a² का गुणा इसमें लाकर करेंगे तो पहले तो माइनस माइनस प्लस होगा, x² का y² में करेंगे तो x² इंटू y² होगा, अपान में नीचे a² है यहाँ b² है तो a² b² हो जाएगा। यहाँ तक आपके सामने हो गया है। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x² अपान y² नहीं x² गुणे में y² अपान में a² b² होगा, प्लस में इसको सॉल्व करेंगे cos² अल्फा हो जाएगा,
माइनस का गुणा कर देंगे तो 2xy कॉस अल्फा बटे में क्या हो गया ए बी हो गया। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस में यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा क्योंकि सेम प्लस में है, ये भी प्लस में है और बीच में क्या लगा इक्वल। इसको इधर से उधर ले जाओ या इसको इधर से इधर ले आओ। मान लो इसको इधर से इधर ले आएंगे तो माइनस में होगा, माइनस प्लस कट जाएगा। इसको इधर से इधर लाएंगे माइनस में होगा, माइनस प्लस कट जाएगा। तो अब जो सिद्ध करना है, सबसे पहले यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर दिया है तो इसको उठाकर पक्षांतर करके इधर लाएंगे। जब इधर लाएंगे तो ये धन में हो जाएगा यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो ये भी धन में हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपको ये वाला पार्ट लाना है। कौन वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या है? माइनस 2xy अपान में ए बी और साइड में लिख देते हैं कॉस अल्फा। उसके बाद इक्वल में ये 1 तो इक्वल के इधर ही है, ये उधर चला गया, ये भी इधर चला आया, ये कट गया है, केवल 1 अकेला बचा है इधर। इसको तो नोट कर लिए क्योंकि सिद्ध करने में आपको ये मिला इसी पार्ट में, मतलब इसी तरफ ये वाला है। लेकिन कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए तो कॉस स्क्वायर को उठाकर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में, यानी कि माइनस में हो गया। तो यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान ये बी रहेगा, वाई स्क्वायर अपान यहाँ पर भी क्या है गया, यहाँ देखिए जब गुणा करेंगे तो एक्स यहाँ पर बी ही रहेगा, क्या रहेगा बी रहेगा। तो यहाँ पर बी और यहाँ पर बी रहेगा। तो वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 2xy अपान का ए बी कॉस अल्फा हो गया बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाता है साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। और सेम ऐसे ही इसके पहले पार्ट में यानी कि 24 वाले पार्ट में जो 21 सवाल है सेम इसी तरीके से है। अगर आपने 21 देखा है तो 22 सेम उसी तरीके से है, अगर आपने 22 देखा है तो 21 सेम इसी प्रकार से है और यही हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। तो लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, क्योंकि हमारा सिद्ध हो गया है तो लास्ट में हमें इति सिद्धम लिखना पड़ेगा और यही हमारा फाइनली आंसर हो गया, जो कि बहुत आसान था।